साईं प्रणाम। सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों का किया गया सत्यापन। मंडलायुक्त की पत्नी ने बनकटी चेकअप प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का स्वागत कर उपयोगी सामानों का किया वितरण। पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता, शपथ ग्रहण और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्वाट टीम, सर्विलांस सेल व चौरी चौरा थाने की पुलिस के संयुक्त प्रयास से नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा पूरी क्षमता के साथ छात्र छात्राओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खोले गए विद्यालय। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद में तैनात टीमों द्वारा लगातार बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा आदर्श बूथों पर मतदाताओं की सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ध्यान। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 426 सीएससी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में प्रत्याशियों के साथ नॉमिनेशन फॉर्म का सत्यापन किया गया। बता दें कि प्रत्याशियों द्वारा किए गए नामांकन फॉर्म में जहां भी त्रुटियां पाई गई, उन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रत्याशियों को यह मौका दिया गया है। कि जिन प्रपत्र को समीक्षा के पूर्व जमा करना है, आज दिनांक 14/2/2022 को समीक्षा प्रारंभ होने यानी 11 बजे के पूर्व जमा कर दें। 11 बजे के बाद कोई भी प्रपत्र नहीं लिया जाएगा। अब आगे रुक जाना भी हमारे स्कूल चलो अभी लगा लेना, ठीक है। अगर आए हैं इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज 11 बजे से 3 बजे के बीच में माननीय प्रेक्षकगण के उपस्थिति में प्रत्याशियों के साथ सत्यापन नॉमिनेशन फॉर्म का और जहां भी त्रुटियां रही हैं जिसको नोटिस दिया गया था उसके लिए जो उन्होंने पुनः सबमिट किया है उसके बारे में परीक्षण होगा और उसके पश्चात आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। एक नई आशा के तत्वावधान में बनकटी चक्र प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत कर कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बच्चों में मास्क व अन्य उपयोगी सामानों का वितरण मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की पत्नी डॉक्टर हेमलता रवि कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एक नई आशा के अध्यक्ष सीमा छपरिया सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षिकाओं सहित बच्चे मौजूद रहे। छोटे से बड़े, तो ये बड़े बच्चों वाला मैम थोड़ा सा और आगे आ जाए, बस वहीं पे, हाँ वहीं से पेन और डाल दीजिए।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की पत्नी डॉक्टर हेमलता रवि कुमार ने बताया। आज एक नई आशा के तरफ से यहाँ पे बच्चों को ये गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों अब पहले दिन है कोविड के बाद, इतने दिनों के बाद इतने बच्चे सब यूनिफॉर्म में आए हैं। अच्छा लग रहा है देखने में, और पढ़ाई के ऊपर भी बच्चे ध्यान दे रहे हैं। टीचर्स भी बहुत मेहनत करके सिखा रहे हैं यहाँ पे, और आशा के तरफ से भी काफ़ी काम उन्होंने किया है यहाँ पे, और बच्चों को पढ़ते हुए देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी ये है कि इस एनजीओ के तरफ से और बच्चों को प्रोत्साहित करके उसको अपने मंजिलों की तरफ पहुंचने के लिए सहायता करे करके निवेदन है। थैंक यू। बच्चों का वितरण भी किया गया है क्या? बच्चों के लिए अभी आज कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक तो मास्क वितरण किया है सब बच्चों को, और मास्क के हाइजीन के बारे में सब बच्चों को समझाया गया है। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता, शपथ ग्रहण एवं कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें समस्त पर्यवेक्षक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बच्चों को और अभिभावकों से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, प्रधानाचार्य जफर अहमद खां, प्रबंधक सचिव महमूद सईद, हरीश सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक फंसे ना यहाँ। माननीय पर्यवेक्षक श्री जे प्रेमानंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप सभी ताली बजाकर स्वागत करें। इसके बाद मैं अनुरोध करती हूँ हमारे MSI कॉलेज के प्रिंसिपल सर का कि वो गांव तक जानी चाहिए और आपके माध्यम से पूरे जनपद में संदेश पहुंचना चाहिए। तो दिल से ये शपथ लेंगे, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रथम मंचासीन हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे प्रेक्षकगण जो यहाँ पधारे हुए हैं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए। यहाँ पे उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारी, CMO साहब, प्रधानाध्यापकगण, केंद्र व्यवस्थापकगण और सबसे अहम हमारे सभी छात्र छात्राएं। है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और सबसे तेजी से विकास करने वाला देश में से एक है। कितने लोगों को गर्व है? वीडियोग्राफी हो रही है, हाथ नहीं उठ रहा है। कितने लोगों को गर्व है कि सबसे ज्यादा युवाओं का देश हमारा देश है? और अभी इस गर्व का जो एहसास हमें होता है और ये जो जज्बा हमें देखने को मिलता है, जो ऊर्जा हमें देखने को मिलती है, वो 3 मार्च को वो वोटिंग बूथ पर उतरना है।
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गंतव्य में, अपने अपने आवास पे, अपने परिवार, अपने अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें। इसीलिए आज इस गोष्ठी का मकसद है, इस आयोजन का मकसद है। और आपके माध्यम से हम 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो इस जनपद में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे, और ये लगातार ये सिलसिला अगले 1 महीने तक हम करते रहेंगे कि सभी बच्चों से माध्यम से अभिभावक तक संपर्क स्थापित करते हुए आपकी जिद, आपका जज्बा, हम जो भी खट्टरपंथ है, जो अभी तक वोट नहीं कर रहे हैं, जो मन नहीं बना पा रहे हैं, जिनको अपने दायित्वों का एहसास नहीं है, जिनको अपने अधिकार का एहसास नहीं है, कि अगर सबसे दुरुस्त। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों को और हमारे युवा छात्र छात्राओं को यहाँ पे एकत्रित करते हुए उनको शपथ दिलाया गया। मतदाता जागरूकता के बारे में सभी प्रेक्षकों के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न कराया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बहुत ही ऊर्जा के साथ संचार होते हुए यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य ये है कि इन बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावक तक संवाद स्थापित किया जाए, मोहल्लों में वो संवाद स्थापित करेंगे और सभी को 3 मार्च को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कितनी भी व्यस्तता हो, कितनी भी बाधाएं हों, उस दिन वोट करने से नहीं छूटना है। इसी बात का संदेश हम इन बच्चों के माध्यम से अपने मतदाताओं को तक पहुंचाना चाहते हैं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वाट टीम, सर्विलांस सेल व चौरी थाने के संयुक्त प्रयास से नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले झंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय आकाश पासवान को गिरफ्तार कर उसके पास से टैबलेट व 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, 12 की रात में एक फिनकेयर फाइनेंस बैंक में एक घटना घटी थी नकबजनी की। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/22 पंजीकृत किया गया था, धारा 457, 380, 411 IPC के अंतर्गत थाना चौरी में। अभी मुखबिर की सूचना पे आज तरकुला माता मंदिर के गेट के पास हाईवे के किनारे से आकाश पासवान को इसमें गिरफ्तार किया गया है। उसकी उम्र 19 वर्ष है। उसके पास से 1 अदद टैबलेट चोरी की गई, 2 अदद मोबाइल और कुल 120 रुपये बरामद किए गए हैं। उसे पूछताछ की गई है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कौन सा मिलता सर इसमें जो फुटेज है उसमें ये फुटेज में ऐसा है कि लड़की का भेष बन के आया था ये। मतलब अगर आप फुटेज देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि किसी लड़की ने ये घटना कर की और पूरा मुँह इसने ढका हुआ था। तो इसको सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया गया था और बाद में मुखबिर की सूचना में ये पता चला कि यहीं पे है, तो इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, पुराना कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये पहला अपराधी है इसका। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में पूरी क्षमता के साथ कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को खोला गया। ऐसे में शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया जा चुका था कि विद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हुए मिड डे मील, यूनिफॉर्म सहित अन्य सुविधाओं को मुकम्मल व्यवस्था कराकर उन्हें पठन पाठन का माहौल उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, तो विद्यालय अभी खुले हैं, सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए निर्देशित किया गया है और उत्सव के माहौल में बच्चों को हम लोग स्वागत कर रहे हैं और सभी शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि मिड डे मील सुचारू रूप से संचालन हो। जो भी बच्चों ने, अभिभावकों ने अभी तक यूनिफॉर्म, जूते, मोजे आदि खरीदे नहीं हैं, धनराशि हस्तांतरण के पश्चात
उसको लिए प्रेरित किया जाएगा और कक्षाओं के अंदर अच्छे माहौल में जो निर्धारित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग है उसको प्रयोग करते हुए करने के लिए हमने निर्देशित किया और उसका अनुसरण किया जा रहा है। लगातार निरीक्षण चलते रहेंगे और कोशिश ये होगी कि जितना भी नुकसान हुआ है बच्चों का दक्षताओं में उसको उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से हम लोग प्रतिपूर्ति करते हुए अच्छी तरह कक्षाओं का संचालन करा सकें। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Manmeet with Manmeet Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद पुलिस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से संदिग्ध वाहनों की तलाशी सुनिश्चित कर रही है। ऐसे में जनपद में 27 FST व SST की टीमों का गठन कर बैरियर पॉइंट पर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। देखिए, चुनाव के दृष्टिगत जो है यहाँ पे 27 FST और SST की टीम से SST की टीम 2 शिफ्टों में चल रही है, FST 3 शिफ्टों में चल रही है और बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं। वहाँ पे बैरियर्स पे चेकिंग हो रही है। इसके अतिरिक्त बैरियर चेकिंग ऐप भी दिया गया है इन लोगों को, जिस पे वो लोग जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसके डिटेल्स अपलोड करते हैं और ये सारी कार्रवाई जो है ऑब्जर्वर महोदय के पर्यवेक्षण में वो ऑब्जर्व भी करते रहते हैं और को अगर कुछ कमी होती है तो वो बताई दी जाती है। जनपद में छठे चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर आयोग के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। ऐसे में मतदाताओं को सुगम व्यवस्था के साथ बेहतर माहौल मतदान की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसको लेकर मतदान स्थलों को आदर्श बूथ के रूप में परिवर्तित कर मतदाताओं को पेयजल, शौचालय, सेल्फी पॉइंट सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। हमने ये निर्धारित किया है कि सभी सम्मानित मतदाताओं को एक सुगम व्यवस्था बूथों पे मिले। आयोग के निर्देशों के क्रम में वहाँ पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वहाँ रैम्प की व्यवस्था और अच्छे वातावरण में एक मनमोहक वातावरण उन्हें मिले, उसके लिए सभी बूथों पे व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। कुछ बूथों में आदर्श बूथ के रूप में उनको परिवर्तित किया जाएगा, जहां पे वो गर्व के साथ सेल्फी ले सकेंगे, वहाँ वो प्रदर्शित कर सकेंगे उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, मतदान अधिकार का प्रयोग किया और उसको देख के बाकी लोग भी प्रेरित होंगे। इस तरह का एक माहौल सृजन करने का कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न 426 CSC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा रहा है। अपना देश थोड़ी ना बेचेंगे। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया। आज 426 स्थानों पर जनपद में टीकाकरण चल रहा है और आप लोगों के सहयोग से टीकाकरण अपनी रफ्तार पर है। हम लोग जो है 18 साल से अधिक उम्र के में 97.8% लोगों को टीका लगा चुके हैं। इसी क्रम में 15 से लेकर के 17 वर्ष में हम 80% से अधिक लोगों को टीका लगा चुके हैं। दूसरी खुराक हम जो है 72% से अधिक लगा चुके हैं और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ही जिला प्रशासन ने आज एक मतदान और टीकाकरण पर एक समारोह का आयोजन किया है, जिसको आपके बगल में चल रहा है और आप सबके असीमित सहयोग से टीकाकरण की गति नियमित बढ़ती जा रही है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग जो है टीका लगवाएं, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, गोरखपुर सुरक्षित रहेगा और देश प्रदेश सुरक्षित रहेगा।
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों का किया गया सत्यापन। मंडलायुक्त की पत्नी ने बनकटी चेकअप प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का स्वागत कर उपयोगी सामानों का किया वितरण। पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता, शपथ ग्रहण और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्वाट टीम, सर्विलांस सेल व चौरी चौरा थाने की पुलिस के संयुक्त प्रयास से नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा पूरी क्षमता के साथ छात्र छात्राओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खोले गए विद्यालय। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद में तैनात टीमों द्वारा लगातार बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा आदर्श बूथों पर मतदाताओं की सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ध्यान। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 426 सीएससी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।